हाय गाइस। चलिए तो आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं कि सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है। बेटा जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। जेई मेंस में हर साल एक क्वेश्चन आता है, बट एडवांस में 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है हमारा चैप्टर? है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस होता क्या है? अगर हम किस सॉल्ट की एनालिसिस करना, कैसे एनालिसिस करते हैं हम? तो सॉल्ट एनालिसिस जो होता है 2 तरीके से करते हैं। एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है हमारा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो कि आपको मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ये होता है क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव मतलब क्या? क्वांटिटी मतलब अमाउंट पता करते हैं हम। क्या पता करते हैं? अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट। क्या पता करते हैं? अमाउंट पता करते हैं किसी भी एलिमेंट का, कि उस सॉल्ट में उस एलिमेंट का कितना अमाउंट है वो पता करते हैं। कौन से? तो यहां से बेटा हम मोल कंसेप्ट में इससे रिलेटेड चीजें पढ़े रहते हैं। कहाँ? मोल कंसेप्ट में इससे रिलेटेड पढ़े रहते हैं। या तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहां पार्ट इसका दिया है। जैसे अगर हम बात करें कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करते हैं, क्या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ड्यूमास मेथड से या जिल्डॉल मेथड से, या फिर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन हम पता करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी पे अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट। तो ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दूसरा बेटा होता है हमारा ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, इसको बोलते हैं क्या? क्वालिटी एनालिसिस। क्या बोलते हैं? क्वालिटी एनालिसिस बोलते हैं। क्या? क्वालिटी एनालिसिस। क्या करते हैं हम? क्वालिटी पता करते हैं, कि पहचानते हैं क्या, कि पहचानते हैं इसमें प्रेजेंट क्या है, क्या क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ बेटा क्वालिटी एनालिसिस। अगर हम बात करें मेन, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सॉल्ट एनालिसिस, इसका मतलब सॉल्ट एनालिसिस की बात कर रहा है क्वालिटी, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी, इसमें हम क्या करते हैं? पहचानते हैं। सीधा सीधा हिंदी में लिख दे रहे हैं आपको, पहचानना। इसका मतलब क्या होता है? क्वालिटी एनालिसिस पहचानना होता है। क्या? पहचानना, कि हम पहचानते हैं कि कौन सा इसमें कैटायन है और कौन सा एनायन है। क्या क्या प्रेजेंट होगा? कैटायन प्रेजेंट होगा एंड एनायन प्रेजेंट होगा। तो इनकी पहचान करते हैं हम किसमें? क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम पहचानते हैं इसमें अमाउंट। क्लियर? अब बेटा हमारे पास क्या होगा? यहाँ देखिए वर्ड दिया हुआ सॉल्ट। अब सॉल्ट होगा। सॉल्ट क्या होता है? एक हमारा व्हाइट पाउडर होता है या तो कलरलेस पाउडर होता है। अगर हम बात करें हमारे पास सॉल्ट में क्या हो सकता है, तो हमारे पास एक सॉल्ट होगा। क्या होगा? सॉल्ट होगा। अब उस सॉल्ट में हमारे पास हम कैसे पहचानेंगे? तो हमारे पास इसमें क्या होगा? या तो उस सॉल्ट में क्या होगा? कैटायन होगा। क्या होगा? कैटायन होगा। या फिर उस सॉल्ट में क्या होगा? हमारा एनायन होगा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम जो हमें सॉल्ट मिलता है, जो सॉल्ट दिया जाता है, आपसे आपको कोई सॉल्ट पकड़ा दे, एक सॉल्ट की पुड़िया पकड़ा दे व्हाइट पाउडर का, तो क्या पता चलेगा? कहेगा बताइए उसमें क्या प्रेजेंट है। तो बेटा सबसे पहले हम उस सॉल्ट में देखेंगे क्या प्रेजेंट होगा? कैटायन प्रेजेंट होगा और एनायन प्रेजेंट होगा। जो एक कैटायन है और एनायन है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? अब कैटायन, आपसे सॉल्ट है आपके पास, तो कैटायन कैसे फॉर्म होता है? जब कैटायन से हम इस सॉल्ट से जब OH ग्रुप रिमूव कर देते हैं, कैसे बनता है? OH ग्रुप रिमूव करते हैं तो बनता है हमारा कैटायन। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? बेसिक रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा होता है बेसिक रेडिकल। कैसे बनता है? फॉर द रिमूवल ऑफ OH। OH रिमूव करने के बाद बनता है कैटायन, तो बनता है क्या? इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। दूसरा क्या प्रेजेंट होगा? एनायन प्रेजेंट होगा। तो इसको बोलते हैं बेटा क्या? एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल होता है। ये हमारा हो गया एसिडिक रेडिकल। तो सॉल्ट में हमारे पास ये तो कैटायन प्रेजेंट होंगे और एनायन प्रेजेंट होंगे। इसको होता है बेसिक रेडिकल, ये होता है हमारा एसिडिक रेडिकल। अब हमें इसी की पहचान करनी होती है। तो हमारा स्टेप क्या होता है? और अगर हम स्टेप की बात करें तो बेटा स्टेप होता है हमारा क्या? कि आइडेंटिफाई करते हैं हम। कैसे? किसका? एक कैटायन और एनायन का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन होता है। दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन। क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन। कैसे करते हैं?
बाय द टेस्ट। क्या करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं। इसी को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। किसके, उसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन के द्वारा। कैसे टेस्ट करते हैं, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, ठीक है, टेस्ट बाय देयर केमिकल रिएक्शन या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये हमारा स्टेप इन्वॉल्व होता है। ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन। कैसे करते हैं, बाय द टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट, जैसे क्या होता है, एग्जाम होता है ना, प्री और मेंस। तो क्या होता है कि एक होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट। क्या होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होता है ये, तो इससे हम क्या लेते हैं, पहले उस सॉल्ट का क्या करते हैं, प्राइमरी टेस्ट। आप सीधा सीधा प्रिलिमिनरी टेस्ट मतलब प्राइमरी टेस्ट है। दूसरा होता है बेटा कंफर्मेटरी टेस्ट। क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट। तो दो टेस्ट होता है जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कैटायन और एनायन का, किसके द्वारा करते हैं, टेस्ट के द्वारा। तो ये टेस्ट कौन होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि कोई भी जो रेडिकल होता है ये हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है। इसका मतलब कंफर्म नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें बेसिक या बेसिक रेडिकल जो जिसके भी हम टेस्ट प्राइमरी टेस्ट करते हैं, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। बट ये वाला टेस्ट जब हम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि यही है। तो इससे क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। इसे यही होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा दो टाइप के टेस्ट। अब इसके आगे जो है टेस्ट क्या होता है, कैसे टेस्ट करेंगे, इसके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।